बच्चों, प्रोग्रेसिव कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको थ्योरी और कंसेप्ट ये दोनों ही क्लियर हो चुके हैं और इसके बाद आज स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आपकी जो बुक है शिवलाल की, उसमें आपका सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन 1 अक्टूबर 2017। सबसे पहले डेट पर फोकस करेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2017 राम एंड कृष्णा, ये दो पार्टनर हैं, राम और कृष्णा। इन दोनों ने स्टार्टेड ए क्लॉथ बिजनेस, इन्होंने एक कपड़े का व्यापार शुरू किया। राम और कृष्णा ये दो पार्टनर हैं, इन दोनों ने एक कपड़े का व्यापार शुरू किया विद कैपिटल ऑफ 10,000 एंड 8,000। कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की है? 10,000 एंड 8,000। मीन्स राम की कैपिटल है 10,000 और कृष्णा की कैपिटल है 8,000 respectively. As per partnership agreement के अकॉर्डिंग पार्टनर्स वर entitled टू गेट, पार्टनर्स को क्या है? गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। क्या मिल रहा है पार्टनर को? 10% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा उनकी कैपिटल पर। जो भी उनकी कैपिटल है उस पर 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। पहली बात ये हो गई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया गया है इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एंड कृष्णा वाज एंटाइटल टू गेट ए सैलरी, और कृष्णा को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी? 300 पर मंथ। कितनी सैलरी मिलनी है? 300 पर मंथ कृष्णा को सैलरी मिलनी है। आगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो कैसे डिवाइड करना है? इक्वली डिवाइड करना अमॉन्ग द पार्टनर। जो भी पार्टनर है उनमें प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली डिवाइड करना है। जब भी आप पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होता है उसमें डिसाइड किया जाता है कि पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इन्होंने बता दिया है कि आप प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करेंगे। एंड ईच पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू विड्रॉ 250 पर मंथ एज ड्राइंग विद इंटरेस्ट। ईच पार्टनर मतलब दोनों ही पार्टनर, ईच पार्टनर मतलब दोनों पार्टनर विड्रॉ करेंगे। विड्रॉ मीन्स ड्राइंग करेंगे। कितना ड्राइंग करेंगे? 250 पर मंथ ड्राइंग करेंगे विद इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट। कितना ड्राइंग करेंगे? 250 पर मंथ। नेक्स्ट है द अकाउंट वर क्लोज। अकाउंट कब क्लोज होंगे? 31 मार्च 2018 को अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। एंड देयर वाज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, और उस टाइम जो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको गिवन है 6,050 का नेट प्रॉफिट आपको दिया है। और ये जो प्रॉफिट है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, इस प्रॉफिट में ना तो सैलरी अलाउड की गई है और ना ही इंटरेस्ट अलाउड किया गया है। तो ये सैलरी और इंटरेस्ट हम P&L एप्रोप्रिएशन में अलाउड करते हैं, जैसा मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। तो आपको बनाना क्या है? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग दोनों कैपिटल मैंने आपको दो बेस बताए थे। कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकती है और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग भी हो सकती है। तो आपको बनाना है एंड प्रिपेयर P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहली बात ये है कि क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हो रही है, मतलब आपका जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है वो 1 अक्टूबर 2017 में हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बिज़नेस स्टार्ट कब हुआ है, कब से लेके कब तक। तो बिज़नेस आपका स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर 2017 से लेकर और क्लोजिंग हुई है 31 मार्च 2018।
इसका मतलब ये है कि ये बिज़नेस केवल 6 मंथ ही ऑपरेट किया गया है, 6 महीने ही चलाया गया है। तो यहाँ पर आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे 6 मंथ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको क्या है। तो और बाकी इसमें आपको जो भी परफॉर्मा दिया गया था, जो मैंने आपको परफॉर्मा बताया था, उसी परफॉर्मा के बेस पर अब आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले बनाना है। मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको सबसे पहले बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। इसमें आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, पर्टिकुलर्स और रुपीज़। ये 4 कॉलम हो गए आपके। और इसके बाद अब आप इसमें बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिया जाता है, बताइए सबसे पहले क्या लिया जाता है। सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिया जाता है नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड में लेते हैं हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट। चलिए ले लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट, या इसको हम बाय P&L अकाउंट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो P&L के बैलेंस से आता है। तो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ये आपको दिया है नेट प्रॉफिट 6050 रुपये का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6050 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो हम सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लेते हैं, जो कि P&L अकाउंट से आता है। यहाँ पर P&L अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट दिया है पहले से ही। तो नेट प्रॉफिट ले लिया। अब इसके बाद यदि नेट प्रॉफिट आपको दिया है तो फिर आप इसमें जो एप्रोप्रिएशन दिए हैं वो सारे एप्रोप्रिएशन करेंगे। अब आप देखिए वो एप्रोप्रिएशन कौन से हैं। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन अभी मैंने आपको बताया कि इनकी कैपिटल है 10,000 एंड 8,000 एंड 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैंने आपको फॉर्मेट में भी बताया था। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेनी है, इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे की जाएगी कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हम बात करेंगे राम। तो राम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट की जाती है, ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट की जाएगी। तो राम की ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी, 10,000, और 10,000 पर कितना इंटरेस्ट देना है, 10%। लेकिन ये जो बिज़नेस है कब स्टार्ट हुआ था, 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर टू कब स्टार्ट हुआ था, 1 अक्टूबर को। क्लोजिंग कब हुई है, क्लोजिंग हुई है 31 मार्च 2018-2017। तो इसका मतलब ये बिज़नेस कितने मंथ चला है, 6 मंथ ओनली। और यदि ये बिज़नेस 6 मंथ चला है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6 मंथ की ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 6 मंथ की कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 6/12। तो 10,000 का 10% और 6/12, सॉरी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 500। तो ये तो हुआ राम का। अब इसके बाद हम दूसरा निकालेंगे कृष्णा का। कृष्णा ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, 8,000, और 8,000 पर भी 10% इंटरेस्ट देना है हमें, और कितने मंथ का देना है, 6 मंथ का।
क्योंकि कैपिटल तो दोनों ने, बिजनेस तो स्टार्ट साथ में ही हुआ था 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च को हम यदि बिज़नेस को क्लोज़ कर रहे हैं, अकाउंट इसके यदि क्लोज़ करेंगे तो आपका इंटरेस्ट केवल 6 मंथ का ही कैलकुलेट हो पाएगा, क्योंकि आपका जो व्यापार है, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो 6 महीने ही व्यापार कर पाई है, उसके बाद उसकी क्लोजिंग हो गई है। तो यहाँ पर हम 8000 का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 400, 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 12 2 और 2 800 400। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। और राम की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 और कृष्णा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 400, टोटल 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई आपकी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो 10% एनुअल इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल देना था। बाकी दूसरा है कि कृष्णा वाज एंटाइटल टू गेट सैलरी, कृष्णा को सैलरी मिलनी थी 300 पर मंथ। तो आपको याद होगा कि कोई भी रिम्यूनरेशन यदि किसी पार्टनर को दिया जाता है तो हम डेबिट में ही एंट्री करते हैं, तो इसकी एंट्री भी डेबिट में ही होगी टू सैलरीज अकाउंट। और ये सैलरी किसको मिल रही है? कृष्णा को मिल रही है। लेकिन कृष्णा को सैलरी कितनी मिल रही है? 300 पर मंथ। अब यदि पर मंथ है 300, तो हमारे तो बिज़नेस में 6 मंथ हुए हैं, आपका जो व्यापार है वो 6 महीने चला है, तो 6 महीने के कितने हो जाएंगे? 1800 आपकी सैलरी हो जाएगी। 1800 की सैलरी हो गई कृष्णा की। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कृष्णा को सैलरी भी दे दी हमने। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली। अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इसको इक्वली डिवाइड करना होगा। चलिए और देख लेते हैं, ये तो बाद में करना है, लास्ट में जब प्रॉफिट आएगा। अमॉन्ग द पार्टनर ईच पार्टनर वाज एंटाइटल टू विड्रॉ 250 पर मंथ एज ए ड्राइंग। तो ये क्या है? ये तो आपका ड्राइंग है। तो आपको याद होगा कि ड्राइंग को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेते हैं। अब यदि इस ड्राइंग पर कहीं बोला जाता कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए इतना %, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर लेते और क्रेडिट में शो कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आगे इसके अलावा कुछ और है? और कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ये ड्राइंग हो गया विद इंटरेस्ट एंड अकाउंट वाज क्लोज 31 मार्च 2018 एंड देयर वाज प्रॉफिट ऑफ 6050, हम ले चुके हैं बिफोर अलाउइंग एंड सैलरी। इसमें सैलरी और इंटरेस्ट ये दोनों अलाउड नहीं हुए हैं, मतलब इन दोनों में ये सैलरी, ना तो सैलरी दी गई है पार्टनर को, ना ही इंटरेस्ट दिया गया है इस प्रॉफिट में, ये बता रहे हैं ये आपको। अब आपको बनाना है अकाउंट है, तो सबसे पहले हम ये अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं दिया गया है। अब यदि इस अकाउंट में कुछ नहीं दिया गया है तो आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि क्रेडिट का जो टोटल है वो 6050 है और डेबिट का जो टोटल है वो 2700 है। तो जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो आपकी बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी? 3350। ये आपकी बैलेंसिंग कहाँ होगी? बैलेंस होगा आपका डेबिट। तो चलिए बैलेंस डेबिट में होगा, मींस क्रेडिट साइड का टोटल 6050 है, तो डेबिट का बैलेंस भी आ जाएगा और इसका टोटल भी 6050 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स का नाम क्या है? राम एंड कृष्णा, राम एंड कृष्णा। तो ये जो प्रॉफिट आपका बचा है 6350 का, ये जो प्रॉफिट आ गया आपका बैलेंस करके, डेबिट साइड में बैलेंस आ गया, मींस ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को जो पार्टनर होंगे वो डिवाइड कर लेंगे।
अब पार्टनर कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने के लिए इन्होंने बोला है कि जो भी पार्टनर होंगे वो इक्वली डिवाइड करेंगे। तो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। प्रॉफिट हुआ है 3350 का। तो अब इसको दो पार्टनर डिवाइड करने वाले हैं, राम और कृष्णा। और राम और कृष्णा यदि दो पार्टनर डिवाइड इक्वल करेंगे तो कैसे करेंगे? 1/2 1/2 मीन्स आधा आधा कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे। तो चलिए, तो राम को मिल जाएगा 3350 का 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1675। और ऐसे ही कृष्णा का भी हो जाएगा 3350 का 1/2 मीन्स 1675। तो ये आपका प्रॉफिट डिवाइड हो गया इस तरीके से, और आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। 1675 का प्रॉफिट राम को मिल गया और 1675 का प्रॉफिट कृष्णा को मिल गया। तो ये बन गया आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, जो मैंने आपको क्वेश्चन में जो फॉर्मेट बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है। सिंपल है, आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना है कि कौन सी चीज़ें डेबिट होती हैं, कौन सी क्रेडिट होती हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो पहले आपको केयरफुली रीड करना है, और उसके बाद ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें डेबिट में लेनी है और कौन सी चीज़ें हमें क्रेडिट में लेनी है और कैसे इनके कैलकुलेशन करने हैं। तो इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, अब इसके बाद आगे इन्होंने बोला है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम अकाउंट बना चुके हैं। अब इन्होंने बोला है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों बेस पर, दोनों के अकॉर्डिंग, फिक्स कैपिटल के अकॉर्डिंग भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग भी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स कैपिटल। अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल, अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। चलिए कॉलम डाल लेते हैं। दो पार्टनर हैं, अब ध्यान रखेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं, तो अब जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम सबसे पहले डालने हैं आपको। यहाँ पर अब दो पार्टनर हैं, राम और कृष्णा, तो हमने दो कॉलम डाल लिए, राम और कृष्णा। तो इसके अकॉर्डिंग दो कॉलम हो गए इनके। पर्टिकुलर्स रुपीज़, सॉरी, राम और कृष्ण। पर्टिकुलर्स राम और कृष्ण। क्योंकि हम पार्टनर्स के अकाउंट बना रहे हैं और पार्टनर्स के अकाउंट है तो पार्टनर्स के सेपरेट कॉलम रहेंगे, राम और कृष्णा दोनों के सेपरेट कॉलम। हम बना के रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ये जो कैपिटल है वो कौन सी है? यहाँ पर कैपिटल कौन सी है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल है, ध्यान रखना। और आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओनली कैपिटल आएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी बाय बैलेंस बीडी करके पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल, मींस राम की ओपनिंग कैपिटल और कृष्णा की ओपनिंग कैपिटल। तो राम की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 10,000 और कृष्णा की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 8,000। अब इसके अलावा हम यदि कोई कैपिटल
इंट्रोड्यूस करते हैं, पार्टनर यदि कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल को विड्रॉ करता है तो एंट्री होगी। यदि इंट्रोड्यूस करता है तो बाय बैंक अकाउंट करके यहाँ पर कैपिटल और क्रेडिट हो जाएगी, और यदि विड्रॉ करता है, कैपिटल विड्रॉ करता है, ध्यान रखना ड्राइंग नहीं, ड्राइंग टेम्परेरी नेचर का होता है और कैपिटल ड्रॉ करना परमानेंट नेचर का होता है। तो यहाँ पर आपको यदि कैपिटल ड्राइंग हुई है तो यहाँ पर डेबिट कर सकते हैं। तो ना तो इस सवाल में कोई एडिशनल एडिशनल कैपिटल और ना ही इस सवाल में कोई भी ड्राइंग हुई है कैपिटल की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको यहीं पर बैलेंसिंग कर देनी है, क्योंकि यहाँ कैपिटल जब फिक्स्ड होगी तो कोई एप्रोप्रिएशन इसमें नहीं आना है। तो बस इसका जो बैलेंस है बाय बैलेंस CD करके यहाँ पर बैलेंस कर देंगे 10,000 और 8,000। ये आपका फिक्स कैपिटल के बेस पर तैयार हो गया कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो कैपिटल अकाउंट बड़ा सिंपल सा बनना है, उसमें ओनली कैपिटल आएगी, इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं आएंगे। चलिए अब हम बनाएंगे सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तब आपको कैसे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। ये पार्टनर्स का अकाउंट है तो इसलिए पार्टनर्स के अकॉर्डिंग ही कॉलम बनेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम होंगे। तो यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं, राम और कृष्णा, तो इसके 2 कॉलम बना दिए हमने राम और कृष्णा के लिए। तो अब जो आप बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो है अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और आप बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस बेस पर बन रहा है ये? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर। ये फिक्स कैपिटल के बेस पर था। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर बना क्या रहे हैं? पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। कॉलम वही रहेंगे, पर्टिकुलर्स राम के लिए और कृष्णा के लिए, पर्टिकुलर्स और राम के लिए और कृष्णा के लिए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें ओपनिंग कैपिटल लेनी होती है क्रेडिट साइड में। इसकी भी स्टार्टिंग वैसे ही होगी जैसे अभी फिक्स कैपिटल के बेस पर हमने बनाया था। तो बाय बैलेंस BD करके हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल शो करते हैं हमेशा क्रेडिट साइड में। आपको पता ही है कि कैपिटल क्रेडिट में शो की जाती है। जब आपने 11th पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस जब बनाते थे तो कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। तो ये कैपिटल अकाउंट है और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। तो ये सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस ले लिया हमने कैपिटल अकाउंट का। अब इस अकाउंट की स्पेशलिटी ये है कि चूँकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन भी आ जाएंगे। जो भी एप्रोप्रिएशन आपने किए थे पिछले अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो सारे एप्रोप्रिएशन आपको यहाँ पर भी लेने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए चलिए चलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन की तरफ। तो ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। तो यहाँ आप देख रहे हो कि कौन कौन से एप्रोप्रिएशन आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन आपको नज़र आ रहा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी और तीसरा प्रॉफिट। ये 3 एप्रोप्रिएशन आपको नज़र आ रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट है, ये ओल्ड नेट प्रॉफिट है, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं।
जब हमारा ये अपडेटेड न्यू प्रॉफिट आ गया तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता। तो यहाँ पर आपको 3 एप्रोप्रिएशन नज़र आ रहे हैं, और कोई भी एंट्री जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो हमेशा अपोजिट साइड में जाएगी। मींस ये जो एप्रोप्रिएशन जो डेबिट में आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया। तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 500, और कृष्णा का कितना था, 400। तो राम में ले लो 500 और कृष्णा में 400। और इसके बाद सेकंड है आपका सैलरी, तो बाय सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट, सैलरी किसकी थी, केवल कृष्णा की थी, वो भी कितनी थी, 1800, और यहाँ इसकी सैलरी नहीं थी, तो यहाँ पर कुछ नहीं लेना है। अब इसके बाद क्रेडिट में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो डेबिट होता, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। लेकिन एक चीज़ और होती है जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं ले पाते, बाकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। वो क्या होता है, वो होता है ड्राइंग, वो होता है ड्राइंग। और पार्टनर्स ने इक्वल ड्राइंग किया है, कितना किया है, 250 पर मंथ। और यदि 250 पर मंथ का कैलकुलेशन 6 मंथ के लिए किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1500 ईच पार्टनर। प्रत्येक पार्टनर कितनी ड्राइंग करेगा, 1500 रुपये, 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से 6 महीने का कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। तो 1500 का ये ड्राइंग हो जाएगा, और इस ड्राइंग को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। तो चलिए डेबिट कर लेते हैं टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट। और राम के अकाउंट से 1500 और कृष्णा के अकाउंट से भी 1500 डेबिट हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, सारे अप्रोप्रिएशन हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, सैलरी भी हो गया। हाँ, अभी प्रॉफिट रह गया है, प्रॉफिट राम और कृष्णा का भी है। चलिए प्रॉफिट को भी ले लेते हैं, बाय P&L एप्रोप्रिएशन, या प्रॉफिट करके भी आप लिख सकते हैं इसको। कितना है, 1675 और 1675। तो ये सारे डेबिट के एडजस्टमेंट हमने ले लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड कृष्णा, सैलरी ले ली, कृष्णा की है केवल, सैलरी कृष्णा के में आ गई, और प्रॉफिट हमने दोनों का ले लिया क्रेडिट साइड में। और जो यहाँ पर कुछ क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था तो डेबिट में कुछ नहीं आएगा, केवल ड्राइंग आएगा जो एडिशनल है, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिया जाता, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा इसको डेबिट करते हैं। तो चलिए बस अब हमें बैलेंसिंग करनी है, तो कर लेते हैं बैलेंसिंग। आपने देखा टोटल किया कितना आया, $12,175। जब आपको डेबिट कितना करना है इसमें से 1500, तो आपका बैलेंस कितना रह जाएगा, 1500 यदि आप माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, -1575 -1500, 5
7, 11 माइनस 5 6, 1 माइनस 1 0 और 1, 10,675। तो राम का बैलेंस कितना है? 10,675। अब बोथ साइड इक्वल हो गई, आपकी बैलेंसिंग हो गई। नेक्स्ट कृष्णा का टोटल करेंगे, तो कृष्णा का टोटल कितना हो जाएगा? 5 7 18 3 और 13875। तो हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे। 13875 माइनस 1500, 75 3 2 1, तो 12375। सॉरी, यहाँ पर सैलरी 8000 थी इसकी, कृष्णा की गलती से 10,000 हो गई थी। तो यहाँ पर सैलरी कितनी है? 8000। कृष्णा की सैलरी 8000 थी, तो सैलरी 8000 है, तो इसका जो टोटल होगा 2000 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 11,875 माइनस 1500, तो 11,375। 11,375 ये आंसर इसका रहेगा कैपिटल अकाउंट का। 11,875। तो ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और ये फिक्स कैपिटल के बेस पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दोनों बेस हो गए। फिक्स कैपिटल होगी तो आपको बाय बैलेंस बीडी करके ओनली कैपिटल लेना है, केवल कैपिटल लेना है, ओपनिंग कैपिटल। और यदि एडिशनल कैपिटल है तो बाय बैंक करके यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हैं, और यदि कैपिटल को विड्रॉ किया जाए तो टू बैंक करके विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है, तो वही कैपिटल जो पहले थी वही आपकी क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगी। ये फिक्स कैपिटल में आपको कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करना, ओनली कैपिटल ही लेनी है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो वहाँ आपको कैपिटल तो लेनी ही है, ये आपको ओपनिंग कैपिटल तो लेनी ही है, क्योंकि आप बना रहे हैं कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स की हमें ओपनिंग कैपिटल तो लेनी ही है, साथ में एप्रोप्रिएशन भी लेने हैं जो पिछले अकाउंट में आपने किए थे। तो एप्रोप्रिएशन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था राम का 500, कृष्णा का 400, सैलरी केवल कृष्णा की थी 1800, और प्रॉफिट दोनों को मिला था, दोनों के प्रॉफिट क्रेडिट कर दिए गए। राम के अकाउंट में 1675 और कृष्णा के अकाउंट में 1675 आ गया। इसके बाद डेबिट केवल एक चीज़ होगी, वो है ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट हो जाएगी क्योंकि राम ने 1500 ड्रॉ किए थे, वो राम के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट हो जाएंगे, और कृष्णा ने भी 1500 डेबिट ड्राइंग किए थे, तो इसके अकाउंट में से भी 1500 रुपये कम हो जाएंगे। तो अब आपका बैलेंस निकल के आएगा, और राम का कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है कि राम के अकाउंट में 10,675 रुपये बचे हैं, और कृष्णा का अकाउंट शो कर रहा है कि इसमें 11,375 रुपये बचे हैं। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसका फॉर्मेट और अच्छे से लर्न कर लेना, और आके जो भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं उनकी स्टडी कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, गुड बाय।